वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविता स्टडी डे। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अध्याय 5 10वीं क्लास के तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्नोत्तर। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। दूसरा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और चौथा है डी, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सत्य है, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये असत्य है, क्योंकि परमाणु लेफ्ट टू राइट जाने पर आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। सेकंड है, तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। ये इसका गलनांक बहुत अधिक है और एक ठोस है, तो ये जो तत्व होगा वह मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व में, अब हमको यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, उनके अनुसार इसको सॉल्व करना है। दो कोश हैं और दोनों ही कोश जो हैं वो इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कि जो नियॉन है उत्कृष्ट गैस, वह हीलियम के बाद जो आता है नियॉन, यह उत्कृष्ट गैस है। इसमें दो कोश होते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरीके से भरे होते हैं। अब यहाँ पर है 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये किसका होगा? 2 8 2 मतलब 2 और 8 10 और 2 12। 12 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? मैग्नीशियम का। कुल 3 कोश हैं और संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता कोश मतलब लास्ट वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 कोश हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कार्बन की भी संयोजकता 4 है, लेकिन उसमें कितने कोश हैं उनको आप यदि ध्यान में रख लें, और यहाँ पर हम देखें कि कितने कोश हैं, 3 कोश हैं। तो यहाँ पर ये तत्व सिलिकॉन होगा, क्योंकि इसके कोश 3 हैं। कुल 2 कोश हैं और संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब स्टूडेंट्स, हमको ऐसा तत्व देखना है जिसमें 2 कोश हों और संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो, तो वह तत्व है बोरॉन। अब है ई, दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वह तत्व कौन सा है जिसके पहले कोश में 2 हैं और दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं? अब आपको समझ में आ ही गया होगा, वह तत्व है कार्बन, जिसका कि परमाणु क्रमांक 6 है और इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कोश अर्थात संयोजकता कोश लास्ट वाले कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन फोर्थ ए, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? स्टूडेंट्स, आपने यदि बोरान के जो स्तंभ है उसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सभी की संयोजकता 3 होती है, अर्थात इनके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बोरान का स्तंभ है। इसमें आप देखेंगे बोरान का परमाणु क्रमांक है 5, फिर उसके नीचे है एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक है 13, फिर गैलियम, इसका एक परमाणु क्रमांक 31 है, फिर इंडियम, इसका 49 है, देन थेलियम, इसका 81 है, देन नियोब्रियम, इसका 113 है। यदि आप इनको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके अनुसार इनको जमाएंगे तो आप देखेंगे कि इन सभी के संयुक्ता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्थ का बी क्वेश्चन, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? स्टूडेंट्स, आप आवर्त सारणी को ध्यान से देखें तो देखेंगे सभी तत्वों में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है और इनकी संयोजकता 1 है। ये सभी तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, तो ये अपने अष्टक को पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ ए, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? स्टूडेंट्स, हमें कोश में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को टोटल कर लें तो हमको उसकी परमाणु संख्या पता चल जाती है। 2 और 8 10, 10 और 7 17। इस तत्व की परमाणु संख्या 17 है। फिफ्थ का बी क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? जो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा उसकी किस तत्व से समानता होगी, ये हमको बताना है। ये तत्व जो दिए हुए हैं वो हैं नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9,
फास्फोरस 15, आर्गन 18। तो इसमें से इसकी समानता सेकंड वाले फ्लोरीन 9 से होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है। अर्थात जो ये तत्व दिया हुआ है 2, 8, 7 वाला, इसके अंतिम कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके 2 और 7 इसके भी अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अर्थात वह तत्व जो इसका आंसर है ये F9 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आवर्त सारणी में 3 तत्व A, B, C की स्थिति निम्नानुसार है। जो B है वो समूह 16 का चौथा तत्व है, और समूह 17 में दूसरा तत्व A है, और तीसरा तत्व फोर्थ तत्व C है। अब हमको बताना है धातु A, जो तत्व A है समूह 17 का दूसरा सदस्य, वो धातु है अधातु है। तो स्टूडेंट्स, जो समूह 17 है वे इसमें कौन से तत्व हैं वो हम ध्यान दे लें। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पर जो C है वो क्या आ जाएगा, आयोडीन। ठीक है, इस प्रकार से हम देखें तो जो समूह 17 का तत्व A है वो क्या होगा, अधातु होगा। A की अपेक्षा C अधिक अभिक्रियाशील है या कम क्रियाशील है। तो A की अपेक्षा C कम अभिक्रियाशील होगा। C का साइज B से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जो C का साइज है वह B से छोटा होगा, क्योंकि जो C है वो समूह 17 में उपस्थित है, और वहाँ पर जो नाभिक की ओर आकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाएगा। तत्व A किस प्रकार से आयन बनाएगा, धनायन बनाएगा या ऋणायन बनाएगा। तो जो तत्व A है वो अधातु है, अतः वह ऋणायन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। जो नाइट्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 है। जो फास्फोरस है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है। फास्फोरस में अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हालांकि दोनों में 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से इलेक्ट्रॉन बंध ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस में अधिक होती है, इसलिए फास्फोरस अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह पता चलता है कि किस तत्व की किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अध्याशित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में उपस्थित होते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी तत्व आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLM कोश में स्थित हैं। अर्थात ये जो उपरोक्त सभी तत्व थे, इनमें इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 कोशों में, अध्यासित कोशों में स्थित हैं, KLM। तो स्टूडेंट्स, इससे हमको जो पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को बहुत अच्छे से बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे। कैल्शियम के ऊपर मैग्नीशियम जिसका परमाणु संख्या 12, व कैल्शियम के नीचे स्ट्रैंशियम जिसकी परमाणु संख्या 38 है, के रासायनिक गुण कैल्शियम के समान होंगे, क्योंकि इन तत्वों के संयोजकता कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या की बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। इन्होंने परमाणु संख्या को आधार बनाया था आधुनिक आवर्त सारणी ने, और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया था। सेकंड है,
आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 समूह व 6 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अध्याशित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों को एक ही आवर्त में रखा गया तथा समान संयोजकता वाले तत्वों को एक समूह में रखा गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक के नीचे एक रख दिया गया। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी इसमें हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित कर दी गई, पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं थी। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु तत्वों को पृथक किया गया। आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया और अधातुओं को दाईं ओर रखा गया। और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, धातुओं और अधातुओं का कोई स्थान व्यवस्थित नहीं था। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।